आप देख रहे हैं मनी 9। ये है टीवी 9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं हूं प्रियंका संभव और आज टैक्स समाधान में हम बात करने वाले हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और उसके साथ शुरू कर देनी चाहिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग भी, क्योंकि टैक्स प्लानिंग हम हमेशा जो है आखिरी समय के लिए टालते रहते हैं। आप भी ऐसा करते हैं ना, और इसमें क्या होता है, ना आप इन्वेस्टमेंट ही ढंग से कर पाते हैं, ना ही आप टैक्स ढंग से बचा पाते हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि हम आपको स्मार्ट टैक्स सेवर और स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएं, और इसमें मेरा साथ देंगे टैक्स एक्सपर्ट, सीए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। थैंक यू शरद, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आई नो यू डॉनिंग सो मेनी हैट्स, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और मुझे लगता है मैं आपको हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर कहना चाहूंगी सबसे पहले तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका, एंड वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू all the followers and viewers of Money 9 personal finance website टैक्स समाधान। बिल्कुल, मैं तैयार था आपको हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर, नया वित्त वर्ष की मुबारकबाद देने के लिए। और हम लोग मानते हैं कि जो हम लोग फाइनेंस से जुड़े लोग हैं उनके दो न्यू ईयर्स होते हैं। एक तो न्यू ईयर जो सारी दुनिया मनाती है 1 जनवरी को, और हम लोगों के लिए एक और ये भी न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल को, जो होता है वेयर वी स्टार्ट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारी चीजें नए सिरे से शुरू होती हैं। बिल्कुल, वेरी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर टू यू एंड ऑल द फॉलोअर्स ऑफ मनी 9। अच्छा शरद, इस बार जो है इनकम टैक्स ने ये भी एक नया चेंज हम देखेंगे कि जो डेट है 31 दिसंबर, अब वो फाइनल डेट होगी। आपको रिटर्न भरने का टाइम मिलेगा 31 जुलाई अमूमन होता है। पिछली बार तो कोविड की वजह से बढ़ा था, पर उसके बाद जो आप रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न जो भरते हैं, आप भरते थे कि फाइनेंशियल ईयर के एंड 31 मार्च, तो 31 मार्च को अब हमें भूल कर हमारी डायरी में 31 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाएगा। जी हाँ प्रियंका, ये डेट लगातार श्रिंक होती जा रही है। जो आपकी समय सीमा होती है जो आपको मिलती है रिटर्न भरने के लिए, एक जमाना था, और बहुत पुराना जमाना नहीं था वो, जब 3-3 साल तक रिटर्न भरी जाती थी। फिर जमाना आया जब 2 साल तक रिटर्न भरी जाने लगी। फिर जमाना आया जब 1 साल तक भरी जाने लगी। एंड आई थिंक नाउ वी हैव स्टेप्ड इनटू अ न्यू एरा, जहां आपको रिटर्न भरने का जो समय है, जो आप मतलब जो लोग भूल जाते थे, जो लोग मान लीजिए बीमार थे, भूल गए, बाहर चले गए, कुछ भी हो गया, मैं रिटर्न नहीं फाइल करी, ढील दी, आराम से करेंगे, क्या जल्दी है, 2 साल की 3 साल की एक साथ तो हो जाती है। मुझे लगता है उन लोगों को बहुत झटका लगेगा ये सुनकर कि अब केवल और केवल 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भर सकते हैं। और प्रियंका, इसकी वजह से एक चेंज और आया है। जो आप रिटर्न देर से भरते थे उसमें एक सेक्शन 234F में पेनल्टी लगती थी, जो लोगों को कंपलसरी पेनल्टी देनी पड़ती थी। वो 31 दिसंबर तक पेनल्टी 5,000 होती थी, और 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 10,000 होती थी। तो अब वो 10,000 वाली रिडंडेंट हो गई है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न भर ही नहीं सकते। तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी अब केवल 5,000 है। पर आपको बेसिकली एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से केवल और केवल 9 महीने मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। या मैं अगर ऐसा कहूं कि अगर 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो आपको वो समय अब केवल 7 महीने मिलते हैं, क्योंकि जुलाई से, बल्कि 5 महीने मिलते हैं, क्योंकि जुलाई 7वां महीना होता है। तो केवल 5 महीने आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ अब सरकार चाह रही है कि आप लोग रिटर्न फाइल करना लोग बिल्कुल टाइम से करें, और अगर देर से करेंगे तो हम लेंगे ही नहीं। प्रियंका, आप ये भी पूछ सकती हैं कि अगर अगर 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करी तो फिर क्या वही होगा। मैं जानना फिर चाहती थी। ऐसे में एक वो तो रिटर्न टाइम आप जुलाई मिस करके दिसंबर तक जाएंगे तो एनीवे 5,000 का फाइन आपको देना है 234F के तहत। अब जी हाँ, 31 जुलाई मिस हो गई तो क्या करें, गाड़ी छूट गई? जी हाँ, गाड़ी छूट गई, और वो गाड़ी जब हाथ आएगी तो बड़ी मुशक्कत से हाथ आएगी, वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी, क्योंकि आपको वो रिटर्न टाइम बार्ड हो जाएगी। और उसका प्रोसेस बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें ऐसे में क्या होता है। फिर उसको एक इनकम टैक्स में सेक्शन होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सेक्शन 148 बोलते हैं। उसके अंतर्गत आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा, क्योंकि वो पोर्टल दिखाएगा कि आपने तो रिटर्न ही नहीं फाइल करी है। तो आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा। उस नोटिस के रिटर्न जवाब में आप रिटर्न फाइल करेंगे, और आपको एक कंपलसरी स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपका पूरा लेखा जोखा, बैंक के एक एक ट्रांजैक्शंस, आपकी आपकी एसेट्स, आपकी वेल्थ भी पूछी जा सकती है। आपने आज तक क्या कमाया, क्या जोड़ा, कहां इन्वेस्ट किया, आपके खर्चों और आय में कोई डिफरेंस है। मतलब ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो शायद आपको बहुत कंफर्टेबल ना लगे।
खासकर उन लोगों के complicated लिए भी लग रहा है पूरा जिनके process। रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं रहते। जी हाँ, है कॉम्प्लिकेटेड हो कॉम्प्लिकेटेड, जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसीलिए शरद जी का भी मैसेज यही है और मनी नाइन का भी मैसेज यही है कि 31 जुलाई को ये भर दें। ये मत सोचिए कि अरे अभी तो और दिसंबर तक समय है, क्योंकि श्रिंक हो गई है टाइमलाइन, जो है 3 महीने से कम हो गई है। अच्छा शरद जी, इस बार प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म मिलने वाले, तो टैक्स पेयर की जिंदगी आसान होगी? मेरा मेरा इसमें मिक्स व्यू है प्रियंका। आसान तो होगी, पर आसान होने में आसान उसी के लिए होगी, किसके लिए होगी मैं बता देता हूं किसके लिए आसान होगी। आसान उसके लिए होगी जो 100% ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसके लिए होगी। दूसरा उसके लिए होगी जिसकी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड में बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट भर के आ रही है। अब आसान किसके लिए नहीं होगी? उन लोगों के लिए नहीं होगी जो लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं कि चलो इस बार ये नहीं दिखाते, चलो इस बार ये सरकार को कैसे पता लगेगा, छोड़ो इसको नहीं दिखाते। और उनके लिए भी नहीं होगी जिनकी रिटर्न में बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भर के नहीं आती है। उन दोनों के लिए ये दिक्कत होने वाली है। तो पर कुल मिला के हम देखें तो प्री फिल्ड रिटर्न एक अच्छा कदम है। आपकी मेहनत बचती है, आपका रिटर्न फाइलिंग का टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है। आपको जो दुनिया भर के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, एक सिस्टम अपने आप उसको निकाल के वहां भर के रख देता है। आपको करना यह है कि उसको चेक करना है कि जो ये फ्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आई है ये वाकई मेरी है कि नहीं है, जो नंबर्स हैं वाकई में मेरे नंबर्स हैं कि नहीं है, जो कैलकुलेशन की हुई है वाकई में वो कैलकुलेशन मुझ पर अप्लाई करती है कि नहीं करती है। जी हाँ, अगर ये सब हो रहा है, कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन इस बार पहले से ही आती थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, सैलरी की और हाउस वगैरह की, पर अब आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मतलब आपने कोई शेयर से मुनाफा कमाया है या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी को बेच के कैपिटल गेन कमाया है, तो वो इंफॉर्मेशन अब आपकी उसमें प्री फिल्ड दिखाई देने लग जाएगी। देख के हैरान ना हो, ये क्या जादू है, इनको कैसे पता लगा मैंने ये किया है। मुझे लग रहा है उन लोगों को ये जादू लगेगा जो लोग सोचते हैं चलो इस बार बच के पतली गली से निकल जाते हैं। तो अब वो पतली गली की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सरकार के बिल्कुल। पास पहुंच रही है। सीनियर सिटीजन्स खुश होंगे। 75 साल से ऊपर के उम्र के वाले लोगों को रिटर्न भी नहीं भरना होगा इस नए वित्त वर्ष से। जी हाँ प्रियंका, बहुत फिर मुझे लगता है कि बहुत कम सीनियर सिटीजन 75 साल से ऊपर, भगवान सब सीनियर सिटीजन्स को लंबी आयु दे, और हम तो चाहते हैं सभी सीनियर सिटीजन्स की छत्र छाया हम लोगों के ऊपर बनी रहे और वो 100-100 साल जिए। तो 75 साल से ऊपर बहुत कम सीनियर सिटीजन्स हैं प्रियंका, जो कि क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन दी गई है तभी गई है अगर आपका एक ही बैंक से इंटरेस्ट आता है। तो राइट। मैं समझता हूं कि सीनियर सिटीजन ऐसे कम हैं जो एक ही बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ये सुविधा, तो कुछ लोगों के लिए जरूर ये सुविधा होगी कि बैंक से अपना जाके वो टीडीएस कटा दें और उनकी उनकी जान छूट जाती है। तो बाकियों को तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है या आपके मल्टीपल बैंक से आता है, स्मॉल सेविंग से आता है, पेंशन आती है वगैरह वगैरह, अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कोई किराया आता है, कोई डिविडेंड आता है, जो कि मैं देखता हूं ज्यादातर सीनियर सिटीजन का होता है, उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ सीमित दायरे में ये एग्जेम्पशन काम। चलिए, थैंक यू सो मच शरद। चलते चलते लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एक मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? मेरा मास्टर स्ट्रोक तो यही रहेगा प्रियंका, के मैं तो मानता हूं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। वो चाहे सेविंग आपकी टैक्स के जरिए हो रही हो या आप किसी अच्छी जगह निवेश करके आप सेविंग हो। और ये भी ध्यान रखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज नहीं होती है। मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमारी सेविंग, हम तो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट का एक अलग प्रक्रिया है, सेविंग एक अलग प्रक्रिया। सेविंग अपने आप हो जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। तो आप एडवांस में प्लानिंग करिए, अपनी शुरू से अपनी प्लानिंग करिए। पहले दिन से पैसा, मेहनत से खून पसीने की कमाई है, एक भी पैसा आप जाया ना जाने दें, एक भी मौका जाया ना जाने दें पैसा को अच्छा रिटर्न कमाने का। तो मैं समझता हूं एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की आपको जरूरत है। आपको अगर बाहर से किसी को हायर करना चाहते हैं करिए, वरना आप स्वयं अपना काम कर सकते हैं। आप मनी 9 जैसे पोर्टल को फॉलो करिए। मनी 9 का तो ध्येय ही यही है कि आपका पर्सनल एब्सोल्युटली। फाइनेंस हमेशा अच्छी शेप में रहे, अच्छी शेप में थैंक यू रहे, सो मच अच्छा शरद फॉर रिटर्न दैट आपको मिलता है। एंडोर्समेंट।
और आपसे ये सुनते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है और लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, शरद कोहली का ये मंत्र है। थैंक यू सो मच। शरद कोहली हमारे साथ जुड़े हुए थे टैक्स समाधान में, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस बातचीत से कुछ अच्छी बातें पता चली होंगी और आपने ये प्रण अभी से ले लिया होगा कि शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट की जो है वो शुरुआत नए फाइनेंशियल ईयर के साथ कर ही देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।